दोस्तों, भारत का एक राज्य है, नाम है बिहार, जो अपनी संस्कृति, इतिहास, बड़े बड़े महापुरुषों और जैन और बौद्ध जैसे धर्मों को जन्म देने वाला एक मॉडर्न समय के साथ तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। इस राज्य के बगल में है द कंट्री ऑफ माउंट एवरेस्ट, नेपाल। नेपाल और बिहार की सीमाएं आपस में 726 किलोमीटर तक मिलती है। नेपाल का इतिहास भी बिहार की तरह ही महान पुरुषों और राजवंशों के गौरव से भरा पड़ा है। नेपाल में ही दुनिया के सबसे शांतिप्रिय धर्म बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा नेपाल और भारत के रिश्ते भी छोटे भाई और एक बड़े भाई की तरह है। नेपाल और भारत के बॉर्डर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। भारत में रहने वाले नेपाली लोगों को भी उतने ही हक और सुविधाएं मिलती है जितने की एक आम भारतीय को। अब तक शायद आपको ये लगता रहा हो कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा हिंदू देश है, जबकि असल में देखें तो परसेंट वाइज नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था। फिर नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक हिंदू राष्ट्र से एक सेकुलर कंट्री बना दिया, जैसे अभी भारत है। खैर, आज के इस वीडियो में हम नेपाल को भारतीय राज्य बिहार के साथ कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा आगे है, नेपाल या भारतीय राज्य बिहार। सबसे पहले हम दोनों के एरिया और पॉपुलेशन की बात करेंगे। नेपाल साउथ एशिया का एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। साथ ही चाइना के साथ भी नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 2024 में नेपाल की पॉपुलेशन 31.7 मिलियन यानी कि 3 करोड़ के आसपास है, जो इसे पॉपुलेशन वाइज दुनिया का 39 नंबर का सबसे बड़ा देश बनाती है। जबकि भारत का बिहार राज्य एरिया वाइज भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 2024 में बिहार राज्य की टोटल पॉपुलेशन करीब 12.9 करोड़ है, जो जनसंख्या के हिसाब से इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनाती है। यानी नेपाल बतौर एक देश होने के बावजूद भारत के बिहार राज्य से काफी छोटा है। लेकिन जब बात डेवलपमेंट पर आ जाती है तब यहाँ पर कहानी भी पूरी बदल जाती है। बिहार और नेपाल दोनों राज्य और देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दोनों की इकोनॉमी काफी हद तक सर्विस पर डिपेंड करती है। बिहार की टोटल जीडीपी का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। वही बिहार की 76% आबादी की इनकम का मेन सोर्स एग्रीकल्चर से आता है। वही नेपाल की इकोनॉमी में भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। नेपाल की टोटल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52.28% है। बट अगर हम हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेक्सी रेशियो और पर कैपिटा इनकम जैसे बेसिक फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कई पैरामीटर्स में बिहार नेपाल से काफी ज्यादा पीछे है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ही बात करें तो बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.571 का है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जो नेपाल से भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में पीछे है। वैसे नेपाल का जीडीपी नंबर 0.601 है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार के लोगों की सालाना आय 1010 यूएस डॉलर से है, यानी कि 84,324 भारतीय रुपए है, जिसके सामने नेपाल का पर कैपिटा इनकम 1236 यूएस डॉलर से है। नेक्स्ट दोनों की जीडीपी की बात करें तो नेपाल की नॉमिनल जीडीपी आज जहां 46 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो वहीं पर बिहार की नॉमिनल जीडीपी 2024 में 120 बिलियन डॉलर होने को है, जो जीडीपी के मामले में नेपाल से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। अर्बनाइजेशन की बात करें मतलब बिहार और नेपाल के कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, यानी किसी भी एक अर्बन एरिया में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स, बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है। बिहार की टोटल पॉपुलेशन में केवल 16.2% पॉपुलेशन ही शहरों में रहती है। बाकी की 83.8% आबादी या तो आज भी गाँव में रहती है या फिर किसी कस्बे में रहती है, जिसके कंपेयर में नेपाल में 21.45% अर्बन पॉपुलेशन है।